दोस्तों, हमने कुछ 5 मिनट्स की सीरीज़ लॉन्च की थी जिसके साथ हम बात कर रहे थे कि एक एक कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे हम 5 मिनट्स में पूरी तरफ से हमारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसी के साथ हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में 2 इंस्टॉलमेंट मेथड होती है जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो क्या होती है और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसी को वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छी कंसेप्ट बनाता रहूं। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वो होता है जब भी आप कोई असेट परचेज कर लेते हो, मतलब कि अपनी कॉस्ट प्राइस, असेट की क्रॉस प्राइस पर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल, कि मतलब हर पर ईयर जितने भी ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अमाउंट इक्वल रहेगी, अमाउंट चेंज नहीं होगी। मतलब जान लो कि अगर आपने कोई मशीन परचेस की है जो 1,00,000 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसी पर आप अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो उसका 10% डेप्रिसिएशन आ जाता है 10,000। तो उसका परसेंटेज और 10,000 ये रिमेन्स इक्वल रहेगा, ये किसी भी साल चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। 10,000 हम हर साल हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन से डिडक्ट करते जाएंगे, इसी के साथ हमारी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, उसके परसेंटेज सेम रहेंगे, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। और जहाँ चेंज होता है वहाँ आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जहाँ चेंज होता है वहाँ आता है डिमिनिशिंग, मतलब मशीन वही है, अमाउंट भी वही है, मतलब 1,00,000 रुपीज़ की अमाउंट जिस पर आपने कॉस्ट प्राइस पे मशीन खरीदी थी और उसी पर अगर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन की परसेंटेज चेंज नहीं कर सकते। अगर या फिर चेंज की भी तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें हर साल अगर हम 10% डेप्रिसिएशन 10,000 निकाल लेते हैं तो अगले साल चार्ज करते हुए जब भी हमारी कॉस्ट प्राइस की जो भी बुक वैल्यू बचती है हमारे मशीन की उस पर चार्ज करेंगे। मतलब फिर से अगर हम 10% चार्ज करते हैं तो ये 90,000 पर आ जाएगा। फिर अगर 90,000 पर 10% चार्ज करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगी उस पर चार्ज होगा। मतलब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है इसे। हर साल इसकी बैलेंस रिड्यूस होती है, तो इसी का हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते थे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में इसकी बुक वैल्यू पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पर फोकस किया जाता है। बुक वैल्यू ये हमेशा चेंज होती है और ये चेंज होकर 0 तक भी जा सकती है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस है रिमेन्स इक्वल होती है, ये कभी 0 नहीं बन सकती। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ये सबसे और आसान इंस्टॉलमेंट मेथड में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में सबसे इजी और कम परसेंटेज वाला मेथड होता है। जबकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देखा जाए तो यह सबसे सबसे ऊपर होता है, यानी कि हाइयर होता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप 10% चार्ज कर लो, हर महीने हर साल इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होता, यहाँ पे अमाउंट हर साल रिड्यूस हो जाती है। ओके, इस मेथड को हम इसका जो इफेक्ट होता है, मतलब कि जब भी आप असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देते हैं और सेम यही मेथड में भी हम वही करते हैं। मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस में भी इफेक्ट सेम होता है, इफेक्ट इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ जब भी आप अगर असेट्स पे रिपेयर्स वगैरह निकालते हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन यहाँ चेंजेस हो जाते हैं। मतलब कि कोई वही मशीन अगर आपने परचेस की है तो मशीन में अगर कोई रिपेयर्स आ गया, कोई मेंटेनेंस आ गया तो उस पर हम डिप्रिसिएशन करते वक्त चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ओके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दिस मेथड इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। इस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी ने माना नहीं है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मान लिया है।
क्या होता है, जब भी आप इनकम टैक्स के फाइल रिटर्न करते हो तो आपके बिजनेस में जो कोई भी असेट्स है, तो उन असेट्स को आप डिडक्ट करते वक्त आपको उन्होंने सेक्शन के इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार बताया गया है कि आपको हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मतलब जब भी आपके पास जो रिमेनिंग असेट है उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाता है, असेट अपने पास जाए जितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। इससे नुकसान होता है गवर्नमेंट को, इससे नुकसान होता है उस इंसान को उस इंसान को जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। लेकिन असेट रिड्यूस हो जाती है, असेट रिड्यूस तो होती है, लेकिन आपका जो डेप्रिसिएशन हो एक्चुअल रियलिटी पे नहीं होता। एक्चुअल रियलिटी पे मतलब मान लो कि अगर हम जितना खाना खाते हैं उतना ही चल सकते, उतनी ही एनर्जी हमें मिल सकती है, उतनी ही हमें पावर मिल सकती है। लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का क्या कहना है कि जितना हम यूज नहीं करते उससे ज़्यादा तो हम डिप्रिसिएशन दिखा देते। जब आपने सपोज मान लो 2015 में कोई मशीन परचेस की जिसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए थी, 1 लाख पे आप 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और आज भी कांस्टेंट उसे 10,000 ही मान लिया, तो इससे तो आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मतलब असेट तो आपकी यूज़ भी हो रही है और आप डिप्रिसिएशन भी उतना ही चार्ज कर रहे हो, ये सरासर गलत हो सकता है। तो जितना यूज़ होगा उतना ही आपको डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, यही इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसे मान लिया है, ये उसके लिए लीगल है। मतलब ये अनलीगल तो नहीं है लेकिन अप्रूव नहीं दिया है। ओके, तो इस बात को हम डिफरेंस में समझ चुके हैं। आई होप्स आपको समझ में आया होगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं 101% आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप्स, थैंक यू वेरी मच। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।